मॉर्निंग बच्चों, सुहाना क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, मैं आज फिर विविध के कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग, मैं क्वेश्चन भी बताऊंगी, साथ में याद करने के भी तरीका भी आपको थोड़ा बहुत उसमें बताऊंगी। आप मेरे वीडियो को देखिए पूरा, क्योंकि आप लोग जो है, मैं इतनी मेहनत से ट्रिक से बताती हूँ, आप लोग उसको देखते नहीं हैं। उसको देखिए, सब पीछे जो राजस्थानी शैली पढ़ाई हुई है सब बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है। ठीक है बच्चों, तो हम अपना टॉपिक देखते हैं। आज विविध का प्रश्न है जो ये राकेश गोस्वामी से है। देखिए, अब अपना प्रश्न हम देखते हैं। अब देखिए, प्रश्न है, वन लाइनर प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के समकालीन चित्रकार का नाम बताइए। तो कौन है? जय कृष्ण है। समकालीन चित्रकार ये कौन है? जय कृष्ण है। रुचिका आर्ट गैलरी है, गोवा में है। द फ्लेम ऑफ म्यूजिक भारतीय समकालीन चित्र 1997 पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो देखिए, जो आप देख रहे हैं प्रश्न, एक था उनका असित कुमार हल्दर का, क्या था? द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, संगीत की लौ था। जो एक उनका जो है चित्र था ना, तो एक पुस्तक है कि द फ्लेम मोजैक, इससे से भी याद रख लीजिए, दोनों चीज़ें मिलते जुलते हैं ना। तो उसके कौन है? नेवली तुली है। द फ्लेम ऑफ मोजैक का हो जाएगा तब नेवली तुली हो जाएंगे। एक ऐसे नेता कलाकार का नाम बताए जिसने अपनी जीविका का प्रारंभ एक कार्टून चित्रकार के रूप में किया। तो कौन थे? बाल ठाकरे थे। बहुत चीज़ें आपको मैं आगे बताने वाली हूँ, आप मेरा वीडियो देखिए अंत तक। जी.आर. संतोष थे, कौन थे? चित्रकार थे। शंको चौधरी कौन थे? मूर्तिकार थे। जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ है? मुंबई में है। देखिए, भारत कला भवन के संस्थापक निदेशक कौन है? तो स्वर्गीय राय कृष्णदास है। अब देखिए, एक इनके इसका संस्थापना कला भवन है बनारस में ना, बनारस में है। देखिए, उल्टा उल्टा कर दिया इसको हमने, वो लिखने मेरा, बनारस में है, उसी वाराणसी है ना। तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1920 में हुई है। संस्थापक ये हैं ही। और अब एक कला भवन देखिए, आगे लिखा भी, भारत कला भवन किस शहर में स्थित है? वाराणसी। भारत कला भवन के डिप्टी डायरेक्टर पद पर किसे नियुक्त किया गया? ये देखिए, नया प्रश्न है आपका, इसीलिए मैं कह रही थी कि आप आगे आप इसको देखते जाइएगा प्रश्न को पूरा। तो आपसे पूछा जाएगा, भारत कला भवन के डिप्टी डायरेक्टर पद पर किसे नियुक्त किया गया था? किसको नियुक्त किया गया? डॉक्टर जसमिंदर कौर को। अब देखिए, आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, जहाँ डिप्टी डायरेक्टर आएगा वहाँ देखिए, डिप्टी हो गया ना, तो यहाँ क्या हो गया? जसमिंदर। दोनों शब्द अगर आप मिलाएंगे तो मिल रहे हैं। प्रख्यात ग्रीन लोटस पांड के चित्रकार कौन होते? रामचंद्रन हैं। अब देखिए, नवतांत्रिक शैली में चित्रण करने वाला कलाकार कौन है? करने वाला देखिए तो कौन है? जे सुनताल अली हैं। अब देखिए, आप इनका नाम देखिए, हम लोग नवतांत्रिक को बीएनडे वो सब जानते हैं, जी.आर. संतोष को जानते हैं, लेकिन ये अलग है कि नहीं? देखिए, नवतांत्रिक शैली में चित्रण करने वाला कलाकार कौन है? जे सुल्तान अली है। इनका नाम अलग है कुछ। इनका आज हम हेमंत सिंह किस वाद से जुड़े हुए चित्रकार थे? तो कौन थे? यथार्थवादी। इन्हीं को ये जो कलकत्ता ग्रुप से है ना, कलकत्ता ग्रुप के हैं ये हेमंत मिश्र। तो ये जो है पहला यथार्थवाद का प्रभाव इन पर पड़ा था। इनको पहला यथार्थवादी कलाकार कहा माना जाता है, हेमंत मिश्र को। अब देखिए, पारितोष कौन थे? उत्तर प्रभाववादी चित्रकार थे। देखिए, ये उत्तर प्रभाववादी हो गया कुछ अलग ना, इसीलिए जो विविध के प्रश्न है इसमें ना कुछ अलग टॉपिक है। अगली बार विविध से बहुत क्वेश्चन आए हुए थे, 5 क्वेश्चन विविध के वन लाइनर प्रश्न से आए हुए थे। देखिए, सोवियत संघ के उस चित्रकार का नाम बताए जो भारत के कला सौंदर्य से प्रभावित होकर भारत में ही बस गया। तो निकोलस रोरिक था। ऐसा होता है कि ये इस जो कला रिवीजन स्मार्ट नोट्स है, ये राकेश गोस्वामी के सबके पास है सब, लेकिन आजकल मोबाइल की सबको आदत है, किताब खोलेंगे थोड़ी देर में नींद आएगी सबको, किसी का नहीं पढ़ने का मन। बुक तो सबके पास है, लेकिन कोई उसको ढंग से पढ़ नहीं सकता। जब वीडियो रहता है तो दिन भर आदमी मोबाइल में वीडियो देखता है। इसीलिए मैं इसको विविध वाले प्रश्न करवा रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। थोड़े से छोटा ही वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। गुजरात के बड़ोदरा में जन्मी हेमा उपाध्याय किस कला की विधा की जानकार थी? तो किसकी थी? देखिए, पूछ दिया जाएगा इनका जन्म कहाँ हुआ हेमा उपाध्याय, तो आप क्या बताएंगे? गुजरात बड़ोदरा में जन्मी हुई हैं। और किस विधा की जानकारी इनको थी? फोटोग्राफी तथा प्रतिष्ठापन वो संस्थापन कला को कहते हैं ना, जिसके नेक चंद्र सैनी भी हैं और विमान सुंदरम भी हैं, उसी को प्रतिष्ठापन है ना। तो देखिए, यही है इनका माध्यम, देख लीजिए क्या क्या ये हेमा जी करती हैं। हेमा मालिनी बना लीजिएगा, हेमा मालिनी की फोटोग्राफी हेमा से कर लीजिएगा। किस भारतीय कलाकार ने 2001 में अपना 100वां जन्म वर्ष मनाया था? देखिए, ये भी प्रश्न है।
ये भावे जो शताब्दी पुरुष, जिनको इनको शताब्दी पुरुष भी कहा जाता है ना। शताब्दी पुरुष किसको कहा जाता है, प्रश्न आएगा तो भावे चंद्र सान्याल को, बीसी सान्याल को कहा जाता है। 1 में इनका 100वां वर्ष दिवस मनाया गया है 2001। निम्न चित्रकारों में कौन यति यथार्थ से प्रभावित है, ये भी प्रश्न पूछा जाता तो विकास भट्टाचार्य हैं। भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव है, ये भी प्रभाववाद का प्रभाव किस पे पूछा जाएगा, तो रणवीर सिंह बिष्ट पर है। अब देखिए हमारा प्रश्न, देखिए यही प्रश्न आपका कुछ कन्फ्यूजन होगा, वही मैं बताऊंगी। ललित कला अकादमी नई दिल्ली 1954 ईस्वी, क्या है 1954 ईस्वी की स्थापना हुई थी। और राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो 5 अगस्त 1954 ईस्वी को रविंद्र भवन नई दिल्ली में हुआ था। कल मेरा एक प्रश्न था बच्चों, मैं आज बता दे रही हूँ, ये तो देख लीजिए। अब ये राष्ट्रीय जहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ राज्य ललित कला, यहाँ उत्तर प्रदेश समझिएगा, यहाँ राष्ट्रीय समझिएगा। राष्ट्रीय ललित कला की स्थापना पूछेगा तब कितना हो जाएगा, 8 फरवरी 1962। ये क्या हो जाएगा, राज्य का हो जाएगा। इसी में आपका कन्फ्यूजन होता है। अब जहाँ राष्ट्रीय पूछ दिया जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो वहाँ हो जाएगा 5 अगस्त, देखिए 5 अगस्त है ना, 5 अगस्त 1954 हो जाएगा। तब इस तरह आप समझिए कि राष्ट्रीय जो है, राष्ट्रीय वो जो विश्व जैसे राष्ट्रीय स्तर पे है, और राज्य आपके जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो इसका जो रहेगा राष्ट्र का पहले आ जाएगा ना, 1954 आ जाएगा, पहले आ जाएगा। 1962 राज्य बाद में आएगा। इस तरह दोनों का जो डेट है, आप कितनी इनकी स्थापना दिवस, वो आराम से याद करना। पहले राष्ट्रीय को रख दीजिएगा 1954, तब 1962 इसको रखिएगा राज्य का, ठीक है। देखिए ललित कला अकादमी द्वारा पहली राष्ट्रीय प्रदर्शनी आयोजित हुई थी, तो कब हुई थी, कल मैंने बताया था ना, 1955 में पहली प्रदर्शनी आयोजित हुई थी। इसकी शुरुआत इसी समय 1955 से हुई थी। अब त्रिनाले चित्रकला प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होती है, तो ललित कला अकादमी नई दिल्ली। ये भी प्रश्न पूछेगा, त्रिनाले चित्रकला कहाँ आयोजित होती है, तो तब आप क्या कहेंगे, ललित कला अकादमी नई दिल्ली में, ठीक है। अब देखिए त्रिनाले त्रिवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ है, तो 1968 में हुआ है, 68 में हुआ है। 1900 देखिए 68, ये प्रश्न कई बार आता है, इसको अभी आप 68 में याद रख लीजिए, ठीक है। अब राष्ट्रीय कला मेला का आयोजन किया जाता है ललित कला, देखिए राष्ट्रीय कला मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है पूछेगा, तो आप क्या बताएंगे, जो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर कला आयोजन होती है वो ललित कला अकादमी नई दिल्ली में होती है, क्योंकि यही राष्ट्रीय स्तर का होगा। अब देखिए ललित कला अकादमी नई दिल्ली के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, उमा नादुरी हैं, उमा नादुरी है ना। और कल क्या था, कल अध्यक्ष क्या थे आपके, उत्तर प्रदेश के आ जाएगा, उत्तर प्रदेश के राज्य के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, अध्यक्ष हो जाएंगे आपके सीताराम कश्यप। अब देखिए इन 2 प्रश्न आपको बताऊंगी, और पूरा राष्ट्रीय स्तर के हो जाएंगे, ये राष्ट्रीय स्तर का बता रहा है ना, ललित कला अकादमी, और राज्य उत्तर राज्य ललित कला का हो जाएंगे, ये होकर जाएंगे। तो देखिए जो हमारे राज्य में आजकल चर्चा फैली हुई है, इस तरह से ठीक से याद करिए, क्योंकि एक प्रश्न जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, इसलिए मैं इसको बहुत आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश मेरी रहेगी। तो देखिए ये जो सीताराम का जाप अयोध्या हमारे राज्य में ही हो रहा है ना, सीताराम का जाप अयोध्या में सीताराम हो रहा है। तो ये उमा जी हैं, उमा जो है, जो हमारी पार्वती माता हैं, इन्हीं का दुर्गा रूप है ना, इनका चर्चा क्या है पूरे राष्ट्रीय स्तर पे, तो अध्यक्ष कौन हो जाएंगी, उमा नादुरी हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए ललित कला अकादमी नई दिल्ली के वर्तमान सचिव प्रभारी कौन है, तो राय कृष्ण वेदाला है, देख रहे हैं। अब देखिए इसको भी मैं इस तरह से याद करवाती हूँ। देखिए 2 शब्दों को पकड़ के याद रखिए, इससे आपको काफ़ी दिन तक याद रहेगा, नहीं तो आपको रटना किसी के बस की बात नहीं कि सारी चीज़ें रट के वो बैठ जाए और कभी उसको भूले ना। अब देखिए सचिव ये हो गए ना, यहाँ पे वह दिखाई दे रहा है अपना, यहाँ वह वेदांता, जब भी इनका नाम आएगा तो पूरा ही आएगा, राय कृष्ण वेदाला आएगा ना, तो यहाँ सचिव देखिएगा कि सचिव में मैंने दिमाग में सेट रखिएगा, बिना सेट रखे तो किसी को याद नहीं रहेगा। तो ये देख लीजिएगा मैंने सचिव में कोई वेदाला टाइप में नाम हमको याद आ रहा है, तो जो हमने मिला कैसे पढ़ा हुआ था रायकृष्ण वेदाला, तो आपको सचिव आसानी से याद रहेंगे इसके, ठीक है। देखिए ललित कला अकादमी नई दिल्ली के नवनियुक्त उपाध्यक्ष कौन है, तो नंदलाल ठाकुर हैं। अब देखिए अब वहाँ उपाध्यक्ष कौन थे, अब यहीं आपको बता देंगे, यहीं आपको राज्य का था, राज्य ललित कला का था, राज्य
जो उत्तर प्रदेश के राज्य के थे, क्या थे, राज ललित कला, हाँ बोल जा रहे हैं उसका नाम भी, राज ललित कला के हो जाएंगे। तब ललित कला के पूछेगा तो आप कौन हो जाएंगे? यहाँ तो ये हैं ही उपाध्यक्ष नंदलाल ठाकुर, तो राज्य का पूछेगा तो आप कौन कहेंगे? यशवंत सिंह राठौर। ये राज्य के हो गए उपाध्यक्ष। और यहाँ राष्ट्रीय क्या हो गए? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के नव नियुक्त नंदलाल। यहाँ देखिए इनका हम ऐसे याद करवाएंगे आपको, यहाँ नव नियुक्त लिखा है ना, तो नव बंगाल की शैली की किसने खोज की थी? नंदलाल बोस ने की थी। तो जहाँ नवनियुक्त उपाध्यक्ष देखिएगा वहाँ आप नंदलाल बोस को नवनियुक्त से सही कर दीजिए इनका, और इसके बाद इनका हो जाएगा। देखिए जब यहाँ राज ललित कला में यशवंत सिंह ये राठौड़ है ना, यहाँ भी ठाकुर हैं, तो दोनों जो उपाध्यक्ष का नाम मिलता जुलता है। देखिए यहाँ ठाकुर हो गए, यहाँ तो यहाँ नवनियुक्त तो वहाँ राष्ट्रीय के हो गए नंदलाल ठाकुर, और यहाँ जो राजस्थिर के हो गए उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? यशवंत सिंह राठौर। यही देखिए इतना 2-3 चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं जो आप अपने तरीके से सेट रखिएगा। ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशन पत्रिका समकालीन कला। अब देखिए 1982 में, अब देखिए 1982 में शुरू हुई है, तो इसके अतिथि संपादक कौन है? डॉक्टर अवधेश मिश्र हैं। ये जो समकालीन जो राष्ट्रीय ललित कला से संपादित होती है उसका कौन सी पत्रिका है? समकालीन कला। उसके संपादन करता कौन है? तो अवधेश मिश्र हैं। अब देखिए इनका अगर सन आपको नहीं याद हो रहा है इस कला पत्रिका का, तो आप उससे याद करिए। आप देखिए इस समय कला भवन की भी स्थापना हुई थी जो भोपाल में स्थित है। कला भवन जो है, ये कला भवन जो भोपाल में स्थित है उसकी भी स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। देखिएगा उसकी भी 82 में हुई थी, और कला भवन की 1920 में हुई है जो राय कृष्णदास जो बनारस में स्थित है। तो अगर इसे जोड़ के याद रखेंगे तो आपको इनकी डेट भी याद रहेगी। किसी चीज़ के 2 डेट एक साथ याद करिए, आसानी से याद हो जाएगा। प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप की स्थापना कब हुई? तो 1947 में हुई है। यदि विकल्प में 1947 ईस्वी न हो तो निकटतम, देखिए मेंशन कर दिया यहीं पे, इसीलिए मैं थ्योरी आपको पढ़ा रही हूँ इसका। इसमें आप लोग कभी कभी 47-48 आ जाता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो देखिए अगर 1947 ना रहे विकल्प में, उसके निकटतम 48 को भी सही होगा। इसको पूरा मेंशन कर दिया वहाँ पे, वो भी देख लीजिए आप। जो है समीक्षावादी कलाकार आर्ट कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल हैं। समीक्षावादी कलाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। तो 1925 से 2016 है। देखिए उनका जन्म दिवस और मृत्यु बताया है साथ। और देखिए कृष्ण खन्ना की चित्रकला में किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? तो दक्षिणी शैली का। अगर आपको नहीं भी याद हो रहा है किस शैली का, तो देखिए यहीं से ये ड़ शब्द है कृष्ण में ना, तो यहीं दक्षिणी भी कर दीजिएगा। उत्तर में लड़ा नहीं आएगा, पूरा पश्चिम में यही दक्षिणी में ड़ा आएगा, तो दक्षिणी शैली आसानी से याद हो जाएगा आपको। अरनाथ मांगू का चित्र शीर्षक कौन सा का है? जिनफिर हबीब तनूर कौन है? एक नाटककार है। नित्यांगना सुधा चंद्रन की फिल्म नाचे मयूरी है। प्रख्यात चित्र ग्वाले का चित्रकार कौन है? तो रसिक रावल है। ग्वाले पूछेगा, ये प्रश्न पूछता है अगर, तो ग्वाले के चित्रकार कौन हो जाएंगे? तो रसिक रावल हो जाएंगे। देखिए क्या है, आर्यस बिष्ट किस कला महाविद्यालय के प्राचार्य थे? तो लखनऊ कला विद्यालय के थे। अब देखिए कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? तो ईश्वरी प्रसाद है ना। ये कौन किसके हैं? कंपनी शैली के हैं। यही प्रसिद्ध कलाकार कंपनी शैली के हैं, ईश्वरी प्रसाद। और देखिए इसीलिए ये बंगाल के नहीं हो जाएंगे। यही किसी चीज़ को अगर आप उसे जाने रहेंगे कि दूसरी शैली का, तब आप समझ पाएंगे कि इस शैली का कलाकार नहीं। अगर आप उनके बारे में नहीं जानते रहेंगे तो आप उसको अलग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बहुत डीप जानकारी रखना भी जरूरी होता है, इसके बाद ही कोई टीका बैठा पाएंगे। के.एस. कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? ग्राम्य जीवन के दृश्य पाए जाते हैं। एन.एस. बेंद्रे किस विश्वविद्यालय के प्राध्यापक थे? तो बड़ौदा के थे। एन.एस. बेंद्रे के शिष्य कौन थे? के.एस. कुलकर्णी थे। मैन विद्याग के मूर्तिकार ध्रुव मिस्त्री हैं। गुजरात के कंजारी में 1957 ईस्वी में जन्मे मूर्तिकार। अब देखिए अब ध्रुव मिस्त्री कहाँ जन्मे हुए? तो गुजरात के कंजारी में 1957 ईस्वी में जन्मे मूर्तिकार है। मूर्ति पूछेगा कौन है चित्रकार या मूर्तिकार, तो आप क्या कहेंगे? मूर्तिकार ने अपनी प्रसिद्ध मूर्ति का निर्माण कहाँ किया? ये कहाँ किए थे इसको? तो विक्टोरिया स्वायर बकिंघम इंग्लैंड में। अब डायग्राम ऑफ ए ऑब्जेक्ट 1990 ध्रुव मिस्त्री की प्रसिद्ध मूर्ति कहाँ प्रदर्शित की गई? अब देखिए इनकी एक प्रसिद्ध है, क्या है?
हाँ मूर्ति है, ये भी मूर्तिकार है तो मूर्ति रहेगी ना। डायग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट कब 1990 की बनी हुई है। तो कहाँ, हंटिंग ऑफ आर्ट गैलरी ग्लासगो स्कॉटलैंड में, ग्लासगो स्कॉटलैंड में यहाँ हुई है। हंगेरियन आर्ट गैलरी ग्लासगो स्कॉटलैंड। अब देखिए गढ़ी कला किससे संबंधित है, पूछेगा गढ़ी कला किससे संबंधित है। तो ललित कला अकादमी नई दिल्ली से। अब फिल्म अभिनेत्री नंदिता दास किस चित्रकार की पुत्री थी, तो जतिन दास की पुत्री थी। अब देखिए इलाहाबाद स्थित सांस्कृतिक केंद्र का पूरा नाम क्या है, तो क्या है, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक। अब देखिए झंझा, देखिए झंझा किसकी कृत है, तो डीपी धुलिया की है। अब जैसे बारिश होती है तो जैसे झंझा, झंझा नहीं होता झंझा, तो क्या होता है, धूल उड़ती है ना। जैसे नहीं, जैसे हम कोई चीज़ अगर आपको याद करवाना चाहे तो देखिए उसको ट्रिक से याद करिए। जब झंझा, जैसे बारिश होगी धूल उड़ेगा, तो क्या, झंझा होगी तो धूल उड़ेगा ना, तो डीपी धुलिया याद कर लीजिए, आराम से इनकी पेंटिंग याद हो जाएगी। झंझा बारिश होगी तो धूल उड़ेगा, डीपी धुलिया हो जाएगा। देखिए डीपी धुलिया का प्रसिद्ध चित्र पर्वत सेतु तैलरंग कहाँ सुरक्षित है, तो कहाँ सुरक्षित है, आधुनिक चित्रकला विधि का इलाहाबाद संग्रहालय में। भारत में वुड एंटेग्लियो की समकालीन छापा चित्र प्रक्रिया किसने प्रारंभ की थी, तो किसने प्रारंभ की थी, ये जो वुड एंटेग्लियो की समकालीन छापा चित्रण की शुरुआत किसने की थी, सनत करने की थी। पद्म श्री कृपाल सिंह शेखावत किस शहर के थे, तो ये जयपुर के थे। ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध, और देखिए ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध कौन है, कृपाल सिंह शेखावत। प्रोफेसर मदन लाल नागर थे, क्या थे, ये प्रश्न आता है कई बार आया। प्रोफेसर मदन लाल नागर चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, वास्तुकार थे, तो आप क्या है, चित्रकार थे। अब अंजलि इला मेनन का जन्म कहाँ हुआ, तो पश्चिम बंगाल में। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे, ये भी पूछता है, तो लॉकवुड किपलिंग थे। अब देखिए आगे देखते जाइए, जहाँ बताने लायक रहेगा वहाँ मैं रुकूंगी। 1976 में दिल्ली के गढ़ी में आर्ट स्टूडियो की स्थापना किसने की थी, मूर्तिकार शंखो चौधरी ने की थी। गढ़ी मूर्तिकला स्टूडियो के वर्तमान पर्यवेक्षक कौन है, तो मूर्तिकार राजेश कुमार शर्मा हैं। अब आपसे नया प्रश्न अगर बनता है तो पूछेगा गढ़ी मूर्तिकला स्टूडियो के वर्तमान पर्यवेक्षक कौन है, तब आप क्या बताएंगे, मूर्तिकार भी हैं। वो अभी प्रश्न भी इसमें से बन जाएगा, राजेश कुमार क्या है मूर्तिकार, तो आप क्या का मूर्तिकार राजेश कुमार शर्मा है। देखिए मुकेश गोस्वामी किस लिए प्रसिद्ध है, अब देखिए प्रश्न आएगा, मुकेश गोस्वामी किस लिए प्रसिद्ध कलाकार जाने थे, क्या जाने हो जाएंगे, सिरेमिक हो जाएंगे। ज्योत्सना भट्ट भी, एक ज्योत्सना भट्ट भी सिरेमिक से है ना, ज्योत्सना भट्ट हैं, उनका 10 जुलाई इनकी मृत्यु का पूछता है, किस जोन को कौन से सिरेमिक है जो जिनकी 2020 को इनकी मृत्यु हुई थी ज्योत्सना भट्ट की, ये भी प्रश्न याद रखिएगा। ज्योत्सना जो पूछेगा न किस सिरेमिक आर्टिस्ट की अभी जल्द ही मृत्यु हुई है, तो 10 जुलाई जो 2020 को ज्योत्सना भट्ट की मृत्यु हुई थी। देखिए राजत श्रीपद फुलारी किस विधा के माहिर कलाकार थे, तो प्रिंट मेकर थे। देखिए गढ़ी कला केंद्र के पहले निदेशक कौन थे, पूछा जाएगा गढ़ी कला केंद्र के पहले निदेशक तो कौन हो जाएंगे, शंको चौधरी। गढ़ी कार्यशाला में किन किन कला विधाओं की शिक्षा दी, ये पूछा जाएगा किन किन विधाओं की शिक्षा वहाँ पे मिलती है, तो क्या कहेंगे आप, मूर्तिकला, सिरेमिक और प्रिंट मेकिंग। ठीक है। अब राम कुमार मन्ना तथा इन्नू मन्ना किस लिए प्रसिद्ध थे, तो ये क्या थे, टेराकोटा, मिट्टी से खेलते थे अन्ना मन्ना, टेराकोटा उसी को कहा जाता है मिट्टी को ना, तो ये अन्ना मन्ना, छोटे बच्चे जो अन्ना मन्ना इनका नाम भी है, तो देखिए टेराकोटा हो जाएगा। और देखिए किस भारतीय कलाकार ने भारत की सबसे लंबी पेंटिंग निर्मित की, जो 850 फीट बंगाल के 850 की है, वो बंगाल के कौन थे, परेश मैली, परेश मैली ने, ऐसे लिखा जाता है, तो मैली कौन है, 850 फीट की थी, सबसे भारत की सबसे लंबी पेंटिंग है जो इन्होंने निर्मित की है, बंगाल के हैं और भारत की सबसे लंबी पेंटिंग है। ठीक है, करण से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे है ना। उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिसने बड़ौदा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ के तृतीय ने बड़ौदा के लक्ष्मी विलास पैलेस के लिए कृतियाँ करने की कमान सौंपी थी, तो कौन थे, फरीदास बोस, फरीनाथ बोस थे। अब एक प्रश्न यहीं से लक्ष्मी विलास पैलेस, हाँ लक्ष्मी विलास पैलेस भी पूछा जाता है, प्रश्न यहाँ से भी बनता है, आपको बता दे रहे हैं। लक्ष्मी विलास पैलेस कहाँ है, तो देखिए बड़ोदरा में, ये आएगा बड़ोदरा में, यहाँ लिखा भी है
तो बड़ोदरा में है। तो अगर प्रश्न आ जाता है तो आप कैसे याद रखेंगे? आगे भी इसको भी बताया था, जब लक्ष्मी जी आपके घर में निवास करेंगी, आपका घर बड़ा रहेगा, आपका सब चीज़ें बड़ी बड़ी होंगी, तो आप कहीं भी नहीं जाएंगे, बड़ोदरा लगाएंगे। प्रश्न आता है इसलिए हम तुम। अब देखिए, पद्म श्री शूलिन दास किससे संबंधित कलाकार थे? तो क्या है? अभिव्यंजनावादी चित्रकार हैं ये। इनके किस चीज़ का प्रभाव है? अभिव्यंजनावादी चित्रकार है। 1948 ईस्वी में समर के ओलंपिक में किस भारतीय मूर्तिकार को उसके काम की प्रशंसा के लिए रजत पदक मिला है? तो चिंता मणिकर को इनको क्या मिला है? मूर्तिकार के प्रशंसा के लिए रजत पदक दिया गया है। कब? 1948 के समर ओलंपिक में। अब देखिए, हरेंद्र नारायण दास इन्हीं का पूरा नाम है हरेंद्र नारायण दास जो भारत के उच्च सम्मानित कलाकार हैं, किस रूप से प्रसिद्ध हैं? तो देखिए, प्रिंट मेकर विशेष रूप से वुडकट और लकड़ी के लिए, विशेष रूप से इसके लिए हैं। इसके बाद आ जाएगा प्रिंट मेकर, इंग्रेविंग तकनीक लिखी याद किए जाते हैं। सबसे विशेष इनका ये है, इसके बाद इंग्रेविंग और प्रिंट मेकर बाद में है। ठीक है। अब देखिए, NID कहाँ स्थित है? पूछ दिया जाएगा NID कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, गुजरात में। दोनों आएगा। सत्यजीत राय की फिल्म द इनर आई किसके जीवन पर आधारित है? तो विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर आधारित है। अब देखिए, एशियाई कला की अवधारणा की शुरुआत किसने की थी? जापानी कलाकार कुवारा क्या इनका नाम है? कुकुजो कोकाकुरा। इनका नाम भी अजीब है, कुकुजो कुरा है। ये देखिए, ये जो जापानी लोग का नाम भी हम जापान आर्ट इंस्टीट्यूट के संस्थापक कौन है? कुकुजो कोकाकुरा। हमको इनका नाम पढ़ने में हंसी आ गई। जापानी कलाकार होकुसाई 1760 से 1849 ईस्वी में निपुण थे। किसमें निपुण थे? वुडकट प्रिंट्स के। वुडकट प्रिंट्स अच्छा करते थे ये। उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए कौन सी सर्वोच्च संस्था है? तो देखिए, कौन है? उत्तर प्रदेश में भी प्रश्न पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए कौन सी सर्वोच्च संस्था है? तो राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ है। अब देखिए, महात्मा गांधी कला विथिका कहाँ स्थित है? ये भी प्रश्न पूछेगा। महात्मा गांधी कला विथिका कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? इलाहाबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश स्थित उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के प्रांगण में भी स्थित है। अब देखिए, विथिका भी कहाँ है? इलाहाबाद में स्थित है। ऊपर से उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के प्रांगण में स्थित है ये विथिका। तो यही हमारा प्रश्न समाप्त होता है बच्चों। तो आपको मैंने जो विविध वाले प्रश्न कराए वो आपको कैसे लगे आप लोग कमेंट करिएगा। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को शेयर भी करिए और अपनी संख्या बढ़ाइए ताकि मैं और अच्छे से आपको पढ़ा सकूं, अच्छे कंटेंट ला के दे सकूं। अच्छे से तैयारियां करिए। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद आपको हमारा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।